मित्रों नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 7वां श्लोक जो है डिस्कस करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। और ये जितने भी श्लोक इसमें हैं, प्रथम सर्ग में 10 श्लोक लगे हुए हैं, इन सभी श्लोकों को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, जिससे इसी में से 10 श्लोक में से आपको कोई एक या 2 श्लोक व्याख्या के रूप में व्याख्या करने के लिए मिलेगा और आप आसानी से एक अच्छी व्याख्या लिख सकिए, जिससे अधिक से अधिक अंकों को आप प्राप्त कर सकने में सक्षम हो सके। और यूपीएससी या पीसीएस की सामग्री अर्थात जो भी नोट्स है वो हमारे पास उपलब्ध है। जिस भी साथी को आवश्यकता हो वो हमसे संपर्क करके इसे ले सकते हैं और 300 से अधिक नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स को लेने के बाद किसी भी अन्य पुस्तक इत्यादि सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, श्लोक पे चलते हैं सीधे। ये 7वां श्लोक है, सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र। पहले मैं एक एक शब्द को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं एक सीक्वेंस से पढ़ूंगा, जैसे आपको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ता हूं। बाकी इस तरीके से पढ़ने का ये तरीका नहीं है श्लोक का, फिर भी मैं इसको इसी तरीके से पढ़ रहा हूं। न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत त्वचः कुंजर बिंदु शोणाः व्रजन्ति विद्याधर सुंदरीणाम अनंग लेख क्रियोप योगम। आइए साथ में देखते हैं। न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुंजर बिंदु शोणाः व्रजन्ति विद्याधर सुंदरीणाम अनंग लेख क्रियोपयोगम। न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुंजर बिंदु शोणाः व्रजन्ति विद्याधर सुंदरीणाम अनंग लेख क्रियोपयोगम। ठीक है, आइए हम लोग इसका अन्वय देखते हैं। करें यत्र धातुरसेन न्यस्ताक्षराः कुंजर बिंदु शोणाः भूर्जत्वचः विद्याधर सुंदरीणाम अनंग लेख क्रियया उपयोगम व्रजन्ति। ठीक है, यह जो है इसका अन्वय है। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। यत्र अर्थात जिस हिमालय पर धातुरसेन सिंदूरादि धातुओं के रस से न्यस्ताक्षराः लिखित वर्ण कुंजर बिंदु शोणाः गज बिंदुओं के समान लाल भोजत्वचः भोजपत्र विद्याधर सुंदरीणाम विद्याधरों की स्त्रियों या ललनाओं के अनंग लेख क्रिया प्रेम पत्र के लिखने में उपयोगम व्रजन्ति काम आते हैं। और कुंजर बिंदु शोणा से यह भी अर्थ होता है कि गज बिंदुओं के समान अर्थात हाथी के सूंड में बने हुए लाल लाल बिंदुओं जैसे अक्षरों वाले, इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। तो इसके अर्थ को देखिए। करें जहां हिमालय पर्वत गैरिकाद कौन, वही सिंदूराद धातु हो गए, गैरिकाद धातुओं के द्रव अर्थात रस से लिखे गए अक्षरों वाले हाथी के शरीर के लाल लाल बिंदुओं जैसे रचना से युक्त भोजपत्र विद्याधर सुंदरियों के प्रेम पत्र के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य जिस हिमालय पर सिंदूर आदि धातुओं के रस से लिखे जाने के कारण हाथी की सूंड पर बने लाल लाल बिंदुओं जैसे अक्षरों वाले भोजपत्र विद्याधरों की स्त्रियों द्वारा प्रेम पत्र लिखने के काम में लाए जाते थे। तो विद्याधर की जो ललनाएं थी, स्त्रियां थी, वे प्रेम पत्र किस पर लिखती थी और किससे लिखती थी, यह वर्णन महाकवि कालिदास जी ने यहाँ पर किया है। आपका संदर्भ पूर्वत है और प्रसंग भी पूर्वत है। आइए देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। करें प्रस्तुत पद्य में कवि ने लेखन सामग्री पर विद्याधर सुंदरियों के विलास के माध्यम से कुछ सीमा तक प्रकाश डाला है। अब जैसे देखिए, हिमालय पर्वत पर रहने वाली जो विद्याधर की ललनाएं थी, विद्याधर की स्त्रियां थी, वे गज बिंदुओं के समान लाल भोजपत्र पर सिंदूरादि धातुओं के रस से अक्षर बनाकर अपने प्रेम संदेश युक्त पत्रों को
लिखने के काम में लाती है। इतनी सी बातें कर रहे हैं। तो व्याख्या में यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, वही जो है प्रस्तुत पद में महाकवि जो कवि कालिदास जी ने लेखन सामग्री पर विद्याधर सुंदरियों के विलास के माध्यम से कुछ सीमा तक प्रकाश डाला है। भूर्ज वृक्ष की त्वचा पर विद्याधर, और भूर्ज त्वचा भोजपत्र कह सकते हैं, की त्वचा पर विद्याधर की सुंदरियां, मतलब भोजपत्र पर विद्याधर की सुंदरियां अपने प्रियतमों के लिए पत्र लिखती थी। प्रेमिकाएं जो है, जो प्रियतमाएं थी, वे अपने प्रेमियों के लिए भोजपत्र पर प्रेम पत्र का लेखन करती थी, उनको लिखती थी, और अक्षरों को अंकित करने के लिए लाल रस या द्रव का प्रयोग करती थी। लाल द्रव तो जैसे सिंदूरादि धातुओं के जो रस के समान होते थे, उन द्रव का यह प्रयोग कर। यह लाल द्रव हिमालय की धातुओं का रस होता है। यह जो लाल द्रव है, लाल रस है, यह हिमालय की धातुओं का रस होता है। फिर न्यस्ताक्षरा विशेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि अक्षरों को लिखने के लिए कोई साँचा होता था। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि यह पर्वत दिव्यांगनाओं के विहार के योग्य है, क्योंकि काम लेखादि लिखने में उपयोग सभी सामग्री यह पर्वत प्रस्तुत करता है। तो किस प्रकार से विद्याधर की स्त्रियां या जो प्रेमिकाएं जो है अपने प्रेमियों को जो पत्र लिखती थी, तो ये कालिदास महाकवि यह कहने का भी प्रयास कर रहे हैं कि पर्वत पर ये सभी सामग्रियां उपलब्ध थी, चाहे वो लिखने वाले पत्र हो या जिस रस या द्रव से वो उन पत्रों पर जो अक्षर अंकित किए जाते हैं, जो जिन अक्षरों से लिखा जाता था, वे जो है वहां पर प्राप्त होते थे। और इन पत्रों पे जो लाल लाल बिंदुओं जैसी रचना होती थी, वह जो है जैसे हाथी के शरीर में लाल लाल बिंदुएं होती हैं, वैसी ही कुछ रचनाएं इन भोजपत्रों पर होती थी, और इन्हीं भोजपत्रों पर सुंदरियां अपने प्रेम पत्र लिखती थी अपने प्रेमियों के लिए। तो बहुत बड़ा इसकी बहुत बड़ी व्याख्या नहीं है, एक सामान्य व्याख्या है। तो इस प्रकार से इनको आप देख सकते हैं। तो हिमालय पर्वत पर जो भोजपत्र के लाल लाल पत्ते हैं, और जिन पर विद्याधर की सुंदरियां सिंदूरादि धातुओं से प्रेम पत्र लिखती हैं, भोजपत्र पर सिंदूरादि से लाल न्यस्ताक्षर हाथी के शरीर के पद्मक बिंदु के समान सुशोभित होते हैं। अवस्था विशेष में हाथी के शरीर पर विद्यमान लाल बिंदुओं को पद्मक कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी और साहित्यिक सौंदर्य देखते हैं। साहित्यिक सौंदर्य में देखें, इस श्लोक में उदात्त अलंकार, अनुप्रास अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, उपजाति छंद, वैदर्भी और माधुर्य गुण हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, न्यस्ताक्षरा, न्यस्तानि अक्षराणि या सुताः इति विग्रहे अत्र बहुव्रीहि समासः। भोर्ज त्वचा, भोर्ज नाम त्वचा इति विग्रहे षष्ठी तत्पुरुषः। और न्यस्त नि उपसर्ग असधातु प्रत्यय भ्रजन्ति व्रज इति धातु लट लकार से प्रथम पुरुष से बहुवचन रूपम, मतलब व्रज धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष के बहुवचन का यह रूप है व्रजंती। तो इस प्रकार ये श्लोक रहा, इसकी व्याख्या रही। इन सभी व्याख्याओं को आप अच्छे से तैयार करिए। यदि कोई भी समस्या हो तो हमें फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव हमसे साझा कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को वहां प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। उनका हम लोग जल्द ही निदान या आपकी शंका का जल्द ही समाधान करने का प्रयास किया करेंगे। यदि यह प्रयास आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर आइकन बेल जरूर दबाकर अपना प्यार दीजिए और लोगों तक इनको पहुंचाइए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।